एक मेल के बाद बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद। पिछू जेडे नौजवान बैठे हो तो सही अगू वाल के अगू आ जाओ, बिस्मिल्लाह आ जाओ। जेडे पिछू बैठे हो तो शी फरमाओ, आओ बिस्मिल्लाह, तो सभी आ जाओ। फूल बिखरे हुए कभी अच्छे नहीं लगते, इकट्ठे हो जाए तो गुलदस्ता बन जाता है। रात है, किबला काबा तशरीफ फरमाए बाबा मंजूर शाह साहब, और मैं कोई भर्ती का फिक्रा नहीं कहूँगा, एक एक फिक्रे पे तकरीर हो सकेगी वो फिक्रा कहूँगा। जो मुशरिकों का माशरा हजूर को सादिक मानता था, वो खदीजा को ताहिरा कहता था। जो पलीदों के माशरे से अपने आप को ताहिरा कहलाती हो उसे बतूल की मां कहते हैं। अब अगर मैं ये गिनवाने बैठूं कि बीबी रईसा कितनी थी, साहिबा माल कितनी थी, मेरे जैसा तालिब इल्म सारी जायदाद गिनवा तो सकता नहीं, और गिनवाने बैठूं तो एक लंबी गर्दाने, उसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे मुझ जैसे तालिब इल्म को। मैं उन 15-20 मिनट को एक फिक्रे में समेट के सुनाता हूं। इतनी रईस थी कि नबियों का सुल्तान इसके पास मुलाजिमत करता था। इंसाफ चाहता हूं जिसे ज़बान मौला लताफ़, जिसे इंसाफ करना ना आता हो बेशक चुप रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर, सलामत रहे। आप तो चुप करके मान गए। एक जगह बंदा खड़ा हो गया सिंध में, उस जगह मुलाजमत नहीं करते थे, मैनेजर थे। मैंने कहा क्या कहने खदीजा तेरी अजमत की, सुल्तान उल अंबिया होके जिसके लिए कायनात बनी है। कहानी दरअसल यूं है कि रईसतुल अरब मलका नहीं मलिका, मलका और होती है, मलिका और होती है। जिसके इक़्तिदार को खतरा हो उसे मलका कहते हैं, जो गरीब से अमीर बन जाए उसे मलका कहते हैं। अब इस जिले के बंदे नहीं समझेंगे तो किस जिले वाले बंदे समझेंगे? मलका और मलिका का फर्क समझो। मलका किसे कहते हैं, मलिका किसे कहते हैं? मलका वो हो सकती है जो पहले गरीब हो, फिर अमीर हो जाए, और फिर भी गुर्बत का खतरा रह जाए। मलिका उसे कहते हैं जिसके इक़्तिदार को कभी ज़वाल न हो, और जिसकी दौलत लूटी हुई न हो, और जिसकी मलकियत में मुमलिकतें हों। सलामत रहे सईदा। उस बीवी को कहते हैं मलिका। लुटेरों का इलाका, भूखे लोग, खजूरों से कभी पेट नहीं भरा, रास्ते में डाके खदीजा के माल को लूट लेते। 20-20 रजी अल्लाह इकट्ठे हो जाते। जो चुप हो उनके लिए फिक्रा कहता हूं। जाकिर नायक ने टीवी पे कहा है यजीद को रजी अल्लाह। मुझे तो चढ़ी हुई है उस वक्त की खुशियां। 9 रबीउल अव्वल को जो मोमिन मिलेगा इस खुशी में उसे मिठाई खिलाऊंगा। अभी खुशी में मना नहीं सकता, अंदर से बड़ा खुश हूं कि शुक्र है तुमने यजीद को रजी अल्लाह कहा। कई बंदे परेशान है कि ये खुश क्यों है। नौजवान गले पड़ जाते थे कि जी पीर तुम्हारे अच्छे, हमारे रजी अल्लाह को पूरा क्यों कहते हो। जाकिर नायक ने यजीद को रजी अल्लाह कहकर रजी अल्लाह का मयार बता दिया है। जिसे समझ आए वो बोले, जिसे समझना है जबरदस्ती नहीं। शाजी उसने बता दिया रजी अल्लाह कौन कौन हो सकता है। अब तो मैं सारे रजी अल्लाह चेक करके देखूंगा कि कहीं अंदर कोई यजीद तो छुपा हुआ नहीं है।
इसने पता नहीं माजी में कितने शराबियों को रजी अल्लाह कह दिया होगा। अब तो सारे चेक होंगे, एक एक ऊंट हंका के ले जाते। चोरों की चकारियों से तंग आकर मलिकतुल अरब ने सरदार अरब हजरत इमरान की कचहरी में आकर हाजिरी दी। कई सैयद ऐसे चुप हो गए, वे नानी आई थी फिर अमीर हुए थे। पाक बीबी खदीजा सरदार की खिदमत में आई। सरदार अरब ने इज्जत और तौकीर के साथ मसनद दी। खदीजतुल कुबरा ने गुफ्तगू शुरू की, सरदार अरब मैं तेरे शहर की सबसे बड़ी ताजर हूं, सरदार होने के नाते तेरा फर्ज है मेरे माल की हिफाजत कर। टक्के टक्के के चोर मेरे माल को चुरा लेते हैं, मेहरबानी कर हिफाजत कर, कोई मुनासिब बंदोबस्त फरमाओ। इन बच्चों ने कोई बंदोबस्त थोड़ी अजर मुक्ति तो नहीं थे शुरू हो गए। मैं सोच रहा लंगर तकसीम हो रहा। सामईन गिरामी, सरकार अबू तालिब ने अगले दिन मक्के में ऐलान करवा, मक्के वालों आज फिर खाना अबू तालिब के घर है। आज वो कहे जैसे कभी कभी खिलाना हो। कभी कभी मक्के वालों के घर पकता था, बाकी सैयदों के दरवाजे से जाता था। रोटी आज भी सैयदों का सदका मिलती है अगर उम्मती हलाल ज्यादा हो। तो जो है ये नहीं, मैं परेशान नहीं होना, मत्थे ते वट ना पाओ, दाद भावे ना दो। वट तो सब आंदे खिच मैनू पै जाती है। सामईन गिरामी, सरकार अबू तालिब की तरफ से ऐलान हुआ, कल रोटी फिर सरकार इमरान के घर गोश्त और रोटी का एहतमाम हुआ। पूरा मक्का खाना खाने आ गया। रोटी खा के फारिग हुए, अबू तालिब ने तकरीर शुरू की। हाँ भाई गरीबों, जिसे शक है कुरान लेकर आए। पूरे मक्के में या खदीजा का घर अमीर था या इमरान का घर, बाकी तो कर्जे माफ करा करा के गनी बनते रहे। क्यों? सरदार ये थे, सखी ये थे। गरीबों आओ अपनी गुर्बत खत्म करो। अबू तालिब तुम्हारे लिए कैसी स्कीम लेकर आया, आज के बाद तुम गुर्बत का रोना नहीं रहोगे। उनके सरकार क्या हुआ, गुर्बत दूर करनी है पर काम नहीं करना। सरकार ने फरमाया घर बैठे बैठे। उन्होंने कहा जी तरीका, फरमाया खदीजा के पार्टनर बनोगे। खदीजा के पार्टनर बनोगे। खदीजा तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं किसी छापड़ी वाले से कहूं कि PIA से पार्टनरशिप कर ले। पब्लिक परेशानी उसका, सरदार तेरे चेहरे में मजाक जुड़ता नहीं। हम पूरे मक्के वाले अपनी सारी जायदाद बेच भी दें फिर भी उसकी बराबरी मुमकिन नहीं। आप कैसे फरमाते हैं? अबू तालिब ने फरमाया घबराओ नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले आओ, ये अपनी हैसियत के मुताबिक मुनाफा देगी। एक ऊंट ले आओ, काफिला वापस आ जाएगा। 2 ऊंट ले जाना। तो जो है एक बकरी ले आओ, काफिला वापस आएगा। 5 बकरियां ले जाओ। कुछ गरीबों की गर्दनें अभी झुकी हुई थी कि इमरान फिर बोला मुर्गी भी है तो ले आओ, काफिला वापस आएगा, बकरी ले जाना।
एक मेरे जैसा बंदा भी बैठा था, उसे ज्यादा बोलने का शौक था, वो खड़ा हो गया, अंडे ला सकते हैं? इमरान ने हंस के फरमाया तू अंडे ले आई, काफिला वापस आएगा, तुझे भी इनाम मिलेगा। रईसतुल अरब को अभी तक इमरान की स्कीम समझ नहीं आई, परेशान थी, खाना पल्ले से खिला दिया, पार्टनर मेरा बना दिया। खैर जितना कुछ देने के लिए कहा है इतना तो मैं सदका खैरात कर देती हूँ। ये अल्लाह ज्यादा उसे देता है जो खैरात करता रहे, और जो दबा के घर रख ले ना फिर आइंदा मिलता है ना फिर नस्लों में जाता है, और आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं रहता। कई बंदे मैंने देखे हैं इतनी तकरीर सुन लेते हैं, सुभान अल्लाह तक नहीं कहते। बखालत अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह करीमों को पसंद करता है। परेशान हो के नहीं, तवज्जो है या नहीं? तकरीर शुरू हो गई और आपकी तवक्को से पहले खत्म भी हो जाएगी क्योंकि सैयदा तशरीफ फरमाए। सामीन गिरामी कद्र, खदीजतुल कुबरा को अभी तक जनाब इमरान की स्कीम की समझ नहीं आई। सारी रात बिस्तर पे सोती रही, सरदार मक्का ने क्या किया? फिर यह कह के अपने आप को तसल्ली देने लगी, सरदार कभी हिकमत से खाली काम तो करते नहीं। और आखिरी फिक्रा अपने आप से कह गई, सो जा खदीजा, कहां जहनियत अबू तालिब और कहां तेरा छोटा सा दिमाग। इतने बड़े सरदार की हिकमत अमली भला तेरी समझ में आती है? सुबह होगी, इमरान की हिकमत अमली को समझ लेंगे। सुबह उठी, लोग आए, माल जमा हो गया। तीसरे दिन खदीजा का काफिला जाने लगा, ऊंट रवाना होने लगे। खदीजतुल कुबरा ने मंजर देखा कि लुटेरे चोर नेज़े लेकर हिफाजत करने के लिए एक दूसरे से कह रहे, खबरदार, जैसे किसी ऊंट को छेड़ा, यही हमारा माल जा रहा है। अंडे वाला भी कह रहा था हमारा माल है। इधर तवज्जो मेरी जान है, मेरा अजीज, फ्रंट लाइन वाली तवज्जो। ये रसूल के फ्रंट लाइन वाले ठीक होते, आज काम खराब ना होते। हमारा माल। काफिला वापस आया, पहले से 5 गुना ज्यादा रईसतुल बलद को मुनाफा हुआ। शरीफ शहजादी ने असल माल एक तरफ रखा, मुनाफे के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अपना, एक इमरान का हदिया। 70 गुलाम थालों के अंदर जरो जवाहरात सजाकर हरी रतीबा के पर्दे ऊपर डालकर कतार अंदर कतार मलका इंजील के साथ चले। मखदूम सैयद जरूर खुश होना, बाकियों की अपनी मर्जी है। मखदूमा दारैन उनके दरमियान में इस तरह से चली जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान झुरमट के अंदर तशरीफ लेकर जाता है। पर्दा हुआ, शहजादी तशरीफ फरमा हुई और रईस मक्का को देख के कहा, बहुत शुक्रिया, आपकी हिकमत अमली ने तो क़यामत तक के लिए मेरी तिजारत को बड़ी हिफाजत दे दी। मैं शुक्रिया के तौर पे कुछ हदिया लाई थी, कबूल फरमाइए। इसने हदिया आगे किया। इमरान उठ के खड़े हुए, दस्तार दुरुस्त करके कहते हैं, बेटी, हाशमी एहसान करके उजरत नहीं लेते। बस आबाद शाद रहो, सलामत खुश खुरम रहो। आले मोहम्मद तुम्हें दुनिया के किसी काम में मुब्तला न करे और मुझे और आपको हुसैन के काम का सलीका अता फरमाए। जिसकी परेशानियां इमाम हुसैन दूर करे, जो परदेश में अभी भी उसकी हिफाजत करे, जो बेसकून है अल्लाह उसे सुकून इत्मीनान अता फरमाए। मेरा बच्चा तो सत्रिय सिद्धे हो जाओ, नहीं तो उन्हें सारी तकरीर तुम्हारे पास मोड़ा सी। ये अलग-अलग होकर बैठ जाना जी। आप जरा इधर तशरीफ ले, आप जरा उठ जाए। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ए बिस्मिल्लाह, थोड़ी इत्तेहाद, ए लंबे कद मेरा पुत्र तू भी रख। इमाम हुसैन तेरी जिंदगी देवे, गाजी अब्बास तेन सेहत देवे, आबाद शाद रहो। हम तवज्जो मेरे पास रासी जी। सरकार हुआ क्यों? बेटी, हम हाशमी खिदमत करके उजरत नहीं लेते। दुपट्टा संभाल के खदीजा उठी,
सरकार कनीज ने भी कुछ ऐसी ही तबीयत पाई है। मैं भी मुफ्त एहसान कबूल नहीं करती। दो सरदारों के दरमियान गुफ्तगू तकरार पकड़ गई। खदीजा कहती थी एहसान किया है, हदिया कबूल करें। अबू तालिब कहते थे मेरी नस्लों की तौहीन है, एहसान करूं और उजरत लूं। सरदार थे, सरदार। तकरार एक बात पे खत्म हो गया कि कोई तो हुक्म करे। फरमाया ये ले जाओ जरो जवाहिर, मेरा भतीजा जवान हो गया है, यतीम था, हमने उसे पाला था, बहुत शरीफ है, ईमानदार, गारंटी हमारी होगी। अपनी तिजारत का कुछ माल उसे दो ताकि वो तिजारत के नशेब व फराज देखे। हम चाहते हैं कि अब वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। सरदारों के दरमियान माहिदा तय पा गया। अगली सुबह अपने भतीजे को पहला इंटरव्यू दिलवाने के लिए अबू तालिब लेकर चलाओ। सैयदुल अंबिया वल्लैल की जुल्फों में कंघी करके जाप के लिए इंटरव्यू देने के लिए चले और रास्ते में शफीक चाचा तसल्लियां दे रहा था, बहुत अच्छी है, ज़बान की बहुत अच्छी है, हम इस खानदान को बड़ा पुराना जानते हैं, अरबों में शराफत ये तुम्हारे घर पे है या इनके घर पे। शरीफ शरीफ से मिलने चला, लाजवाल लाजवाल से मिलने चला। जैसे ही आप पहुंचे दरवाजे पर आकर रुक गए। हरीर और दीबा के रेशमी पर्दे लटके हुए थे। जमाल मुस्तफवी की किरणें मलका इंजील के महमल सरा में पहुंची। नर्म बिस्तर पर खुशबू मुस्तफा को महसूस करके कोई इतने शान से उठी खदीजा और उठते ही कनीजों को डांटने लगी, तुमने जगाया क्यों नहीं? सरदार ने आना था, इमरान ने कहा वो दरवाजे पर है, बगैर नालैन के दौड़ी। और अब जब पर्दे से पर्दे के बाहर देखा तो बचपन के ख्वाब की ताबीर अबू तालिब के पहलू में खड़ी हुई नजर। पिछला महीना बंदे इलेक्शन पर पूरी पूरी रात शादी चाय पापे के पीछे पूरी पूरी रात नारे मारते रहे। जेड़े चुप हो रोटी शोटी खा ली हसी थी। ये उनका जिक्र है जो कायनात को रिस्क बांटते। अबू तालिब बोलते हैं, खदीजा जवाब नहीं दे पाती। जी जी, निगाह मुस्तफा के चेहरे पर। तो तुम कितना माल भेजोगी? सारा। नौजवान जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। खदीजा चाहती थी कि मेरा इंप्रेशन पड़ जाए कि कितनी अमीर हूं। बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, मैसरा तूने कुछ नहीं करना, ऊंट की रस्सी तक ना पकड़ना, चुप करके साथ जा, सिर्फ इसके किरदार पर नजर रख कि अब्दुल्ला का बेटा है कैसे। और देखो काफिला बाद में आता रहे, कोई खास खबर तुम्हारे पास हो तो पहले आ जाना। काफिला गया, शाम में तिजारत हुई, काफिला वापस आया। मक्के के बाहर काफिले पड़ाव करते थे, यह हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी और अरबों की आदत थी। काफिला रुक गया और मैसरा दौड़ा दौड़ा आ गया। बेताबी से खदीजा पहले से मुंतजिर थी। कुर्सी पे शहजादी तशरीफ फरमा हुई, पर्दे के पीछे चहीता नौकर खड़ा हुआ। बेताबी से खदीजा चाहती है कि ये बोले, नौकर चाहता है मालिक इजाजत दे तो बोलूं। दोनों बेताबियां इकट्ठी शुरू हुई। बीबी ने पूछा और सवाल ने मैसरा को चौंका दिया। मुस्तफा के ऐब बयान करो। हैरान नहीं होना कि आज भी जहां रिश्ता करना हो फजाइल नहीं पूछे जाते।
ऐब ही पूछे जाते। मुंडे कोई ऐब तो नहीं या की कर दे। लाहौर एक मोमिन का रिश्ता आया, उन्होंने कहा मुंडा की कर दे, उन्हें आख्या मातम कर दे। सच्चा वाक्य है। और उन्हें रिश्ता दे छड़िया। एड्रेस पूरा ना दसिया जी कि सामईन गिरामी ऐब बयान करो। मैशरा कहने लगा बीबी कायनात में अरबों से ज्यादा सुजा कोई नहीं, अरबों में हाशियों से ज्यादा करीम कोई नहीं, हाशमियों में अब्दुल मुत्तलिब के घर से ज्यादा सखी कोई नहीं। कि हाथ जोड़ के कहते हो नाराज ना होना, हाशमी असली हाशमी। आज जिसके पीछे दो नारे मारने वाले बन जाए वो फौरन हाशमी हो जाता। कुरान मजीद की कसम, अल्लाह में अब्बास की कसम, इससे बड़ी कसम तो कोई है नहीं। इनसे ज्यादा करीम कोई नहीं, इनसे ज्यादा सखी कोई नहीं। हाशिम की पूरी औलाद में अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन कोई नहीं। और उसके दुर्रे नायाब का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी फरमाती है मैसरा मैंने पूछा है ऐब बताओ। कहने लगा खाल का अजीम है, खोल का करीम है, गुफ्तार का सदीक है, रफ्तार का शरीफ है। बीबी ने कहा मैंने पूछा है कोई ऐब बताओ। कभी भी जहां पे कदम रखता है उस कदम की बरकत से बरकतें फैल जाती हैं। जिस पत्थर को इसकी जूती छू ले हकीक यमनी बन जाता है। जिस गली से गुजर जाए दरख्त झोंक झोंक के सलाम करते हैं। जिस तरफ मुड़ जाए बादल इसके सर पे साया करके चलता है। बीबी फरमाती है मैंने कहा कोई ऐब है तो बयान कर। कभी भी करीम इतना है खुद आखिर में खाता है, पहले सारों को खिलाता है। बीबी ने फरमाया ऐब बताओ। कभी भी सफर में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, हम बदबू को दूर करने के लिए अहले अरब इत्रियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तेरी इज्जत की कसम इस दफा सफर में गर्मी भी थी, पसीना भी आया, पसीने से बदबू भी आई, लेकिन किसी को इत्र इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि इसके बदन का पसीना मुश्क से बेहतर है, अंबर से आला है, कस्तूरी से निराला। सारे नारे आंधे नहीं है, हुए नहीं मारे। अच्छा वैसे सलामत रहो, आबाद रहो। फरमाया मैसरा यमन की जायदाद दूंगी, 5 ऊंट माल से लदे हुए। खुश हो गया। मेरा एक काम कर, क्या? मेरा रिश्ता ले जा। कई बंदे आजकल पढ़ रहे हैं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं, 2 आलम गाजी के मेरे सामने, तारीखी जिम्मेदारी से कहता हूं हजूर ने रिश्ता नहीं भेजा। पहल की खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर रिश्ता मांग लेते तो 2 खतरे बड़े खतरनाक थे। एक तो मौलवी खतरा बन जाते, वो कहते जी अमीर औरत को रिश्ता भिजवाना सुन्नत रसूल है। पता नहीं तो कौन थका गया। वैसे वैसे बात समझ में आई है जी। मौलवी को देखा नहीं, इतनी इतनी मैं फ्रेश कर देता हूँ, इतनी इतनी बड़ी डिश खत्म होते, अगले दिन मैयत होई पई है, इनू मौत पई पई। मौलवी साहब बस करो, हजूर की सुन्नत है, सारा खत्म करना चाहिए। और कमीनिया थोड़ा डालना भी तो हजूर की सुन्नत है। सरकार इतना सा डालते थे, सारा खत्म कर लेते थे। तू जो डिश पे सुन्नत आजमाए, तेरा मुकाबला कौन करे? तो वही नहीं जो रमजान में पूरी मिसवाक रगड़ जाता। सामईन गिरामी, पहली खराबी करनी थी मौलवी ने, ये कहता जो अमीर औरत देखता रिश्ता भिजवा देता।
मैंने तो मीठे मीठे रसूल की सुन्नत पे अमल किया। और इसमें कोई शक नहीं, पूरा घर मीठा है, और ये वाहिद मीठा है जो शुगर वाले को मना नहीं। सिर्फ हरामी इस घर को नुकसानदेह समझता है। ये तो इतना मीठा है कि इनकी मोहब्बत हो तो शायद भी फीका लगने लग जाता है। सामईन गिरामी, और दूसरी खराबी ये होती कि लोग अगर रिश्ता हजूर भेजते, ज़हनियत मुस्तफा पे शक करते कि दौलत देख के रिश्ता भेजा है, मिशन पैगंबर को नुकसान होता। मैं फिक्रा कहता हूं, लेकिन साहिब मारिफत के लिए खदीजतुल कुबरा ने इज्जत मुस्तफा की खातिर औरत वाले नाज को तोड़कर अपना रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा को खुद भिजवाया। अल्लाह की आवाज़ है, खदीजा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। आज तूने अपने औरत होने की परवाह नहीं की, अपना रिश्ता मेरे मोहम्मद को खुद भिजवाया। जा मैं अल्लाह कयामत तक कर्जा उतारता रहूंगा। जब भी किसी की शादी होगी, मौलवी पहले लड़की से पूछेगा, फिर दूल्हा के पास। पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, वो हाँ करेगी तो फिर इससे पूछेगा। इब्तिदाए निकाह अनकहतों से है, मैं निकाह करती हूं, मर्द कबूल करता है। यही तरीका, यह सुन्नत खदीजा है, यह सीरत खदीजा है। जा मेरा रिश्ता ले जा। क्या क्या दूंगी? यमन की जायदाद, 5 ऊंट लदे हुए। लाडला नौकर था मैसरा, कहेगा बीबी काम ज्यादा है, उजरत थोड़ी। खदीजा हैरान हो गई, कहती मैसरा क्या कर रहे हो? यमन की जायदाद देखी है? कभी भी रख जायदादें, जन्नत का वादा कर। समझ गया उस घर में जाने वाली है जहां कम से कम फकीरों को इनाम में जन्नत दी जाती। रिश्ता लेके चला, हजूर अलैहिस्सलाम के पास आया। बाजार में सरकार खड़े होकर कुछ चीजें खरीद रहे थे। पहली पहली दफा तनख्वाह मिली थी। पहली तनख्वाह की खुशी वेले बंदे को पता ना लग सी। सामईन गिरामी, हाय, मैंने 10वीं जमात में पहली मजलिस पढ़ी। बानी मजलिस ने 100 रुपया दिया, मैं डर गया ये क्यों दे रहा। उसने समझा थोड़े हैं, उसने 100 और दे दी। सामईन की पहली तनख्वाह, यूं चीजें खरीद रहे हैं। और मैसरा ने बात छेड़ी, कैसे खुद ब खुद कह दे शादी करो, डायरेक्ट तो नहीं, शरीफ तरीके से छेड़ते। और सरकार तबीयत कैसी है? हमारे ठीक ठाक। सामान खरीद रहे? अच्छा अच्छा, किसके लिए? फरमा मेरी चची है, उसने अम्मा की तरह पाला है मुझे। पहली तनख्वाह मिली थी तो मैंने कहा उसके लिए नाज़र लेकर जाऊं। चची को खिलाते रहोगे या शादी वादी का भी इरादा है? सरकार ने फरमाया नहीं, शादी तो करनी है। कोई रिश्ता रिश्ता देख लिया? फरमाया अभी नहीं देखा। एक मेरी नजर में है बड़ा अच्छा रिश्ता, अगर कहो। सरकार ने फरमाया बताओ, मेरी मालिक है? नहीं। फरमाया हाँ। वो कहती है मेरे मालिक बन जाओ। यहां सिर्फ वो बोलेगा जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती होगी। 5 मिनट सदा नाल छोड़े ना पिया। मेरी मालिकन कहती है मेरे मालिक बन जाओ।
चेहरे मुस्तफ़ा पे शर्म हया की लकीर आ गई। फरमाया मैं चचा से पूछूंगा, अबू तालिब से। कुरान कहता है ये वही के बगैर बोलता नहीं। फिर जो तुम नहीं बोलते हो दिल में ही सोच लो कि ये मुस्तफा नहीं पूछ रहा था, शाह जी अल्लाह पूछ रहा था, अल्लाह, और पूछ रहा था अबू तालिब की मर्जी। तेरी मर्जी है शादी करूं मोहम्मद की? जो बंदे चुप कर गए हो सकता है कोई सोच रहा हो कि अब अल्लाह मियां अबू तालिब की मर्जी पूछेगा। जाओ अल्लामा इकबाल से पूछो, उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। इसने हाँ की। कसीदा ही सुना सन किबला, मैं नहीं सुना सकता। हुसैन वस्ता रखे तो हाँ की इसने, इधर हाँ की, हाँ की। मुस्तफा ने कहा मैं सजाऊंगा इसे। भतीजे को सजाना शुरू किया। वल्लैल की जुल्फों में कंघी दी, यासीन का सेहरा, तोहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मुफलिहून के खजाने। अज इन सदा ना हो खुश नहीं होता। तो जिसका अकीदा होगा उसे सदा है। यासीन का सेहरा, ताहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मुफलिहून के खजाने, शराबन तहूरा के सागर, वमन यतवक्कल अल्लाह का आसा, मादाग अल्लाह बशरन का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, ताकि किसी बात नजरे की नजर न लगे। पैगंबर की पहली और आखिरी बारात चली। शादी तवज्जो चाहना, अल्लाह में अब्बास की कसम, पहली और आखिरी बारात। शादियां और हुई हैं, सिर्फ पहली नहीं आखिरी भी। दूल्हा बन के मोहम्मद सिर्फ बतूल की मां के दरवाजे पे गया है। बाकियों की डोलियां एहतराम मुस्तफा में वारिस घर पर छोड़ कर गए हैं। तारीख से साबित है इज्जत मुस्तफा जो थी, तो जो है कि नहीं, आलमीन का रसूल जो था, बाकी एहतराम में पहुंचाई गई। इसके लिए मुस्तफा चला। इस फिक्रे पे अगर कोई बंदा ना बोला, मैं समझूंगा कि उसे समझ नहीं आती। मौलवी कहते खदीजा बेवा थी। बड़ा इतना प्यारा जवाब आज याद करवा के जाऊंगा छोटे बच्चों को, कभी ये फिक्रा तकलीफ नहीं देगा कि बेवा थी। तो जो लेकिन फुलां बीबी जब रसूल के पास आई तो कुंवारी थी। फिक्रा गलत हो चुप कर जाना, और सच हो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं और कयामत तक हम करते रहे वाह 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 वाह, हक अदा नहीं होगा। जिसकी जितनी मार्फत होगी उतना से समझ आएगी। कुरान ला के मेरे सर पे रखो। खदीजा इकलौती उम्मुल मोमिनीन है जिसे मोहम्मद कुंवारा मिला है। समझ आएगी तो बोलो। इकलौती सरकार दो इकलौती उम्मुल मोमिनीन है खदीजा, जिसे खुद मोहम्मद कुंवारा मिला। हजरत अबू हुरैरा दोबारा भी जिंदा हो जाएं तब भी वो कोई ऐसी रिवायत नई नहीं बना सकते कि जैसे नासिर अब्बास के दावे की तरदीद हो जाए और बतूल की मां से ये अजमत छीन ली जाए। मोहम्मद कुंवारा मिला।
रसूल की दुल्हन क्या बनी, सरदारी ने तवाफ शुरू कर दिया। शौहर सैयदुल अंबिया, 5 साल बाद बेटी हुई सैयदतुन निसाइल आलमीन। बेटी जवान हुई, उसकी शादी हुई, दामाद मिला सैयदुल औलिया। फिर किबला बेटी के बच्चे पैदा हुए, सैयदा शबाब अहलल जन्ना। जिन मेरे जैसों को तर्जमा समझ नहीं आया उन्हें तर्जमा करके बता देता हूँ। शौहर नबियों का सरदार, बेटी औरतों की सरदार, दामाद वलियों का सरदार, नवासे जन्नत के जवानों के सरदार। कम्मी की बेटी की औकात क्या है कि फातिमा की माँ के मुकाबले पे खड़ी हो। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, ज़ादी साहब के बिला शेर पढ़ते थे, मुस्तफा ये कहते थे, शहीद फाजिल अली के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उसी दी छोटी अम्मी नू। मैं तो उर्दू में तर्जुमा पढ़ रहा हूं। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, पूरी तकरीर एक तरफ, आखिरी ये 2 लाइनें एक तरफ। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, हुण आयो सुनो। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, कौफर की अलामत है दुश्मनी खदीजा से। खदीजा के लंगर कभी हया न किया। खदीजा की नवासी के पास चादर नहीं थी, नवासे के पास कफन नहीं था। बेकफन इमाम के चहलम का मौसम है, और चहलम की मजलिसों में ये सोच के रोया करो कि चहलम सैयदों की हसरत का नाम। ज्यादा देर नहीं, पूरे मुल्क की अजीम तरीन हस्ती बाबा मंजूर शाह साहब कोट अद्दू वाले सैयदजादा तशरीफ फरमाए, फजाइल और मसाइब जी भर के आपको महराज करवाएंगे। मैं सिर्फ इतना पढ़ूंगा जितना मैं सैयद से दुआ ले सकूं और इबादत का ये हिस्सा मुकम्मल हो जाए। बाकी ज़िंदगी रही तो 12 जून को शाह साहब की खिदमत में यहाँ पे फिर हाजिर हूँगा। जिस बंदे तक मेरी आवाज़ जा रही है, चहलम सैयदों की हसरत करना। मैं बिस्मिल्लाह शाह जी सैयदजादा कहते एक दफा फिर अर्ज करो, ये चहलम सैयदों की। अच्छा मैं फिक्रा बदल देता हूं। मुल्क के अजीम दुआ गो सैयदजादे ने फिक्रा कहा है, मैं तामील में फिक्रा कहता भी फिरूं थोड़ा सा तब्दील करके। चहलम सैयदों की हसरत और बीबी ज़ैनब की मेहनत का नाम। ये सारी मेहनत है अली की बेटी की। ज़ादी साहब से किसी ने पूछा था, किबला नबियों को आरे से चीरा गया, नबियों का पांव से लोग कीमा बनाना शुरू हुए, जब तक मर नहीं गए कीमा बनाते रहे, लेकिन किसी नबी का चहलम तो नहीं होता। हुसैन का हर साल क्यों होता है? रो के ज़ादी साहब ने फरमाया, किसी नबी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हैरान हो के नहीं मेरा वीर, फजाइल जैसे मर्जी सुना करो, थके हुए हो, जो रंग मर्जी हो, मसाइब में गरीब बन जाया कर। हजारों का मजमा जनाजे में होना अपने पहचाने जाते हैं, वो रोते इस रंग से है, तुझे पूछना पड़ जाता है ये क्या लगता था, ये क्या लगता था। गरीब की मजलिस में ऐसे रोया कर, फरिश्ते रसूल से जाके पूछे, या रसूल अल्लाह ये आपका क्या लगता।
जो लगता ही कुछ नहीं, उसे क्या पता कितने शरीफ थे और किस रंग में उजड़ गए। सैयदों की हसरत का नाम है चहलम, और फजीलत है चहलम की करबला। बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो अपने बदन को चहलम वाले दिन कब्र हुसैन तक पहुंचा दे। लेकिन मैं एक फिक्रा कहता हूं, फजीलत तो थी करबला की। इस साल भी चहलम पे CNN पे मैंने सुना 70 लाख जव्वार हुसैन के, 10 लाख सवारियों पे 60 लाख पैदल। मैंने हिंदुस्तान में एक मोमिन देखा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था। मैंने बानी से पूछा, मैं गाड़ी पे, मैंने कहा ये कौन था? उनका अपना मोमिन है। मैंने कहा कितना नूर है इसके चेहरे पर। उसने कहा इंडिया से करबला पैदल गया था। उसका शहर था हैदराबाद दक्कन। जिंदा है तो बीबी उसे सलामत रखे, मर गया तो उसके दर्जात बुलंद करे। 6 साल पहले की बात है। दिल्ली से हैदराबाद दक्कन लाइन गाड़ी पे, एक्सप्रेस गाड़ी जिसके सिर्फ 4 स्टॉप है, 28 घंटे लगते, 2.25 घंटे की फ्लाइट है। पैदल आया। दिल्ली से लाहौर 9 घंटे ट्रेन पे पैदल आया। यहां से तुम जानते हो लाहौर से कोयटा, कोयटा से बॉर्डर, फिर पूरा ईरान, फिर कसरे शीरी, फिर 4 घंटे गाड़ियों पे लगते हैं करबला। 1.5 साल में पहुंचो। पैर जख्मी, आंखें अंदर धंस गई। मैंने उसके पांव चूम के उससे पूछा, सैयदजादे इतना जो किया कुछ मिला भी? कहते दादी जहरा की कसम, जब थक के मैंने अपने आप को पाक इमाम हुसैन के दरवाजे पे गिराया ना, जरी से हुसैन मुझे हंसता हुआ नजर आया। उस दिन से मैं हर नमाज में दुआ मांगता हूं, हर मजलिस में। बीबी कोई एक मजलिस ऐसी पढ़ा देना, हुसैन सिर्फ हंस के देख ले। ये सोच के मातम किया कर, खुश हो के एक मर्तबा देख ले, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग? 70 लाख। हज पे होते हैं 25 लाख। हज से भी बढ़ गई है सवारियों से। मैं पिछले साल हज पे गया, इससे पिछले साल जुम्मे का दिन था, 30 लाख, और किबला अमन में 30 लाख, वहां जंग में 70 लाख। दावा करना आसान है कि जी हमारा इज्तिमा हज के बाद सबसे बड़ा है। हाँ, हज के बाद होगा, करबला हज से भी पहले। 60 लाख बंदा जबान पर एक फिक्रा, लब्बैक या हुसैन। वहां से एक जफार ने बताया, तरीका है कि जब चहलम के दिन मजमा आता है ना, स्पीकर खुलता है गाजी के रोजे का, आवाज आती है, जफारो संभाल के कदम रखना, तुम्हें नहीं पता फातिमा की मेहनत कहां कहां गिरी पड़ी। जब बहन चहलम पे आई थी तो 9 टुकड़ों में हुसैन की लाश बिखरी पड़ी थी। अल्लामा हाफिज कफायत हुसैन किबला का फिक्रा है, 9 टुकड़ों में हुसैन की लाश। उम्मती की अपनी मर्जी, सैयदों से मैं मिन्नत करता हूँ, तुम्हारे दादे का तस्करा है, मेरे जैसा गुनाहगार उम्मती भी पढ़ रहा हूँ ना, कोई फिक्रा समझ आए, रोना आए ना आए, गर्दन रोने वालों जैसी बना के झुका लिया कर। बस मैं ये आखिरी फिक्रा कहता हूँ, 9 टुकड़े भी मुनज्जम नहीं थे। दाई पसलियां बाई तरफ, जिसका पत्थर का दिल नहीं है, बाई पसलियां दाई तरफ, शब्बीर की अधूरी लाश, अल्लज़ी जिस्महु उरियानन,
वो कि जिसके बदन पे कफन नहीं था। अब जो मातम को जायज समझते हो तुम मातम कर लेना, जो सुन्नी भाइयों तुम्हारा रोना काफी है। जिस्महु उरियानन, जिस्म पर कफन नहीं था। अगला फिक्रा सैयद से इजाजत लेके, जिस्महु सुहकानन, उसका बदन घोड़ों की टापों तले कुचला हुआ था। जिस्म का कुछ हिस्सा खा के शिफा बन गया, कुछ हिस्सा घोड़ों के सुमों में फंसता चला जाता था। कोई काले बुरके वाली बीवी थी जो घोड़ों के साथ दौड़ती थी, सुमों से गोश्त के टुकड़े इकट्ठे करके कहती थी, हाय ओ मेरा बेजुर्म बेटा हुसैन, हाय ओ मेरा बेगुनाह, जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नजरें झुका, मेरा बच्चा रोना नहीं आता। गिन के घड़ी देखो, 1 मिनट और। तेरा चौथा इमाम फरमाता है 23 मुल्कों की फौजों ने इकट्ठे होकर एक हुसैन को लूटा। अपनी अंगूठी देख के मौला सज्जाद रोते थे। बंदे पूछते थे, मौला अंगूठी देख के क्यों रोते हो? बिस्तर पर रुलाने वाले फिक्रे ये, क्यों रोते हो मौला? फरमाया, मेरे बाप के जिस्म पे अंगूठी जितनी जगह भी नहीं थी। हाय, सुन लिया जुमला, जहां तीरों में तीर न लगे हो, जहां नेजों में नेजे न लगे हो। अब समझो ज़ैनब ने क्यों कहा था अंतल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? जिसे फौज लो बिस्मिल्लाह, जो इस गम में रोते हो अल्लाह तुम्हें दुनिया के किसी गम में न रुलाए। इमाम रजा फरमाते कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी, बस वो नहीं रोएगी जो दुनिया में हुसैन को रोई हो। बहनें देखती रही, खालिद इब्ने असवद हरानी ने नालैन लूट लिए, इसहाक इब्ने अशअस अबा लूट गया, कैस इब्ने अशअस मलून ने कबा लूटी। अल्लाह लानत करे मरसद इब्ने अखनस पर, इस बेगैरत ने शब्बीर की कमीज में हाथ डाला। कटी हुई गर्दन से आवाज आई, हया कर, कल मेरी लाश में मेरी बहनों ने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो मातम जायज समझते हो मातम करना, जो नहीं समझते हो ना करना। इसने कमीज में हाथ डाला, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, हया कर, कल मेरी लाश में मेरी बहनों ने आना है। एक बेगैरत इतना जालिम था जिसका नाम है बजदल इब्ने सुलैम, जिसे तुम जमाल के नाम से जानते हो। इस कमीने पर हर नमाज में चौथा इमाम लानत भेजता था। अब मुझसे पूछ, इस बेगैरत ने किया क्या? इसने हुसैन की अंगूठी को लूटा, सिर्फ अंगूठी ले गया, नहीं हाथों पे जख्म था। जख्म वाली जगह मोटी हो जाती है, वरम की वजह से ये कमीना अंगूठी खींचता है, अंगूठी खींचती नहीं, अंगूठी खींचता है, अंगूठी खींचती नहीं। आखिर ये कमीना 2 पत्थर उठा के ले आया, एक पत्थर को नीचे रखा, उसमें हुसैन का हाथ रखा, शब्बीर की उंगली पर खंजर को मातम कर लो, शब्बीर की उंगली पर इस बेगैरत ने खंजर रख के दूसरे पत्थर से ऐसा वार किया, अंगूठी भी ले गया, उंगली भी ले गया। ज़ैनब पूछती रही, मेरे भाई तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई? अल्लाह